अध्याय 2 गीता का सार। अर्जुन द्वारा दिखाई गई इस तथाकथित करुणा को श्री कृष्ण ने समर्थन नहीं किया और करुणा से भरे, शोक से व्याकुल और आंखों में आंसुओं से भरे अर्जुन को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय अर्जुन, तुम में ये उदासी कैसे आई? जीवन के मूल्य को समझने वाले व्यक्ति के लिए ये बातें शोभा नहीं देती। इससे ना तो स्वर्गीय लोक प्राप्त होते हैं, ना ही अच्छी कीर्ति रहती है। हे अर्जुन, नपुंसकता मत दिखाओ, तुम जैसे वीर को ये शोभा नहीं देता। हे शत्रु दमन करता, हृदय की शूद्र कमजोरी को त्याग कर युद्ध के लिए उठे। फिर अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहर्ता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाणों से कैसे प्रहार करूं? महान गुरुजनों को मारने से बेहतर है कि इस संसार में भिक्षा मांगकर जीवन जिया जाए। सांसारिक लाभ का एक सुख हो सकता है, लेकिन वे मेरे गुरु हैं। यदि वे मारे गए तो हम जो कुछ भी भोगेंगे वे सब रक्त से सना होगा। हमें उन्हें जीत कर अच्छा होगा या उनके द्वारा हमें जीत लिया जाना अच्छा होगा, ये भी मुझे नहीं पता। जिन धृतराष्ट्र के पुत्रों को हम मारना नहीं चाहते, वही अब हमारे सामने युद्ध मैदान में खड़े हैं। इस समय विवेक की कमजोरी के कारण मैं अपना कर्तव्य को निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ और मैं अपना सारा धैर्य भी खो रहा हूँ। ऐसी स्थिति में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे लिए क्या अच्छा है? कृपया मुझे बताएं। मैं अपनी इंद्रियों को सुख देने वाला या दुख बढ़ाने वाला कोई उपाय भी नहीं देख पा रहा हूँ। इसके बाद शुरू होता है भगवत गीता का ज्ञान। उस समय दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच शोक में डूबे हुए अर्जुन को श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, हे अर्जुन, तुम विद्वान जैसी बातें कर रहे हो, लेकिन जो विद्वान है वे शरीर क्या है और आत्मा क्या है ये जानता है। वे शरीर की जीवित या मृत्यु किसी भी अवस्था के लिए शोक नहीं करता। ये शरीर जन्म लेता है और आज या कल निश्चित रूप से इसका विनाश भी होगा। शरीर आत्मा जितना महत्वपूर्ण नहीं है। इससे पहले भी ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा ना रहे हो, और भविष्य में भी ऐसा कोई समय नहीं होगा जब हम सबका अस्तित्व ना हो। प्रत्येक प्राणी एक पृथक आत्मा है। प्रत्येक प्राणी क्षण क्षण में अपना शरीर को बदलते रहता है। वे कभी बालक बनता है, कभी युवा और कभी वृद्ध, लेकिन उस बालक, युवा और वृद्ध में आत्मा एक ही रहती है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ये हमारी आत्मा एक शरीर की मृत्यु के बाद दूसरा शरीर धारण करती है। इस तरह शरीर बदलने पर जीवन में किए गए कामों के अनुसार विभिन्न प्रकार के सुख और दुख का हिसाब किताब होता है। जिसमें आत्मा, परमात्मा और भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान है, उसे शांत और नम्र स्वभाव वाला कहा जाता है। ऐसे लोग शरीर के परिवर्तन से मोहित नहीं होते। हे अर्जुन, दुख और सुख जैसी चीजें समय के साथ आने जाने वाली सर्दी और गर्मी की ऋतुओं की तरह अस्थायी है और ये इंद्रियों के बोध से उत्पन्न होती है। ज्ञान के स्तर तक पहुंचने के लिए मनुष्य को धार्मिक नियमों के निश्चित विधि विधानों का पालन करना पड़ता है, क्योंकि केवल ज्ञान और भक्ति के द्वारा ही मनुष्य खुद को माया के बंधन से मुक्त कर सकता है। जो व्यक्ति सुख और दुख से विचलित नहीं होता और दोनों अवस्थाओं में समान रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। शरीर के किसी भी अंग में या पूरे शरीर में सुख या दुख का अनुभूति
सभी मनुष्य को होता है। चेतना का ये विस्तार मनुष्य के अपने शरीर तक ही सीमित होता है। एक शरीर का कष्ट और आनंद दूसरे शरीर को नहीं पड़ता। भौतिक शरीर स्वभाव से ही नश्वर है। ये तुरंत भी नष्ट हो सकता है या 100 वर्ष बाद भी। ये केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बचाकर रखना संभव नहीं है, लेकिन आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि इसे ना ही मारा जा सकता है और ना ही शत्रु उसे देख भी सकता है। एक और जीवात्मा को कोई मार नहीं सकता और दूसरी ओर इसके भौतिक शरीर को स्थायी रूप से या समय की किसी निश्चित अवधि तक सुरक्षित रखना भी संभव नहीं है। इसीलिए दोनों दृष्टिकोणों से इसके लिए चिंता करने का कोई भी कारण नहीं है। जो इस जीवात्मा को मरने वाला समझता है और जो इसे मारने वाला समझता है, वे दोनों अज्ञानी है। ये आत्मा ना मरती है न मारी जाती है। आत्मा का ना कभी जन्म होता है ना ही मृत्यु। आत्मा का कभी जन्म नहीं हुआ, जन्म नहीं होता और भविष्य में भी आत्मा का जन्म नहीं होगा। शरीर के मरने पर भी आत्मा की मृत्यु नहीं होती। इसीलिए तुम्हें अपने संबंधियों की मृत्यु के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हे अर्जुन, स्वर्ग का खुला द्वार जैसा ये युद्ध का अवसर अत्यंत सुखी या भाग्यशाली क्षत्रियों को ही प्राप्त होता है। यदि तुमने किसी कारणवश इस युद्ध रूपी धार्मिक कर्तव्य को पूरा नहीं किया तो तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन ना करने का पाप लगेगा। सुख, दुख, लाभ, हानि, विजय, पराजय से संबंधित विचारों को छोड़कर तुम युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। देवता, ऋषि, सामान्य मनुष्य, परिवारजन, मानव जाति या उनके पूर्वज जो भी हो, जिन्होंने अपने सभी कर्तव्यों को छोड़कर पूर्ण रूप से मुझे समर्पित कर दिया है, उन्हें किसी के प्रति कृतज्ञ होने या किसी का ऋणी होने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम इस ज्ञान में कर्म करोगे तो तुम खुद को कर्म बंधन से मुक्त कर सकोगे। भौतिक योजनाओं के अनुसार शुरू किए गए किसी कार्य को पूरा करना आवश्यक है, अन्यथा सारा प्रयास विफल हो जाता है। लेकिन यदि कोई मेरी शरण में आकर कोई कार्य शुरू करता है तो वह कार्य अधूरा रहने पर भी कोई हानि नहीं होती। जो अपने लक्ष्य में दृढ़ है उनका उद्देश्य एक ही होता है, लेकिन जो दृढ़ संकल्पी नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है। तुम्हें अपने निर्धारित कर्म करने का ही अधिकार है, लेकिन कर्म के फल की प्राप्ति तुम्हारे अधीन नहीं है। तुम खुद को कर्म फल का कारण कभी न समझो और कर्तव्य करने से भी विमुख भी ना हो। हे अर्जुन, सफलता या असफलता की सारी आसक्ति को त्याग कर संभाव में रहकर अपने कर्तव्य का पालन करो। फिर अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आध्यात्म में डूबे हुए व्यक्ति का परिश्रम क्या है? वे कैसे बोलते हैं? उनकी भाषा कैसी होती है? वे कैसे बैठते हैं और कैसे चलते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मानसिक ज्ञान से इंद्रिय प्राप्ति के लिए उठने वाली सभी इच्छाओं को त्याग देता है और इस तरह पवित्र हुए उसके मन को अपनी आत्मा में परम संतुष्टि प्राप्त होने लगती है, तब उसे बहुत ज्ञान वाला व्यक्ति माना जाता है।
इस भौतिक संसार में जो अच्छी चीज़ प्राप्त होने पर हर्षित नहीं होता और अशुभ चीज़ आने पर घृणा नहीं करता, वही पूर्ण ज्ञान में स्थित व्यक्ति है। जो व्यक्ति अपनी योजना अनुसार इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है, वही योगी, भोक्ता या आत्मसिद्ध व्यक्ति की परीक्षा है। अधिकांश लोग इंद्रियों के दास होते हैं और इंद्रियों के निर्देशों को पालन करते हैं। हे मेरे अर्जुन, इंद्रियां इतनी बलवान और वेगवान है कि वे किसी भी विवेक शक्ति के मन को बलपूर्वक हार लेती है। जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की सभी इच्छाओं को त्याग देता है, जो इच्छाओं से मुक्त है, जिसने सारी ममता को त्याग दिया है और अहंकार को शून्य कर दिया है, वही व्यक्ति वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। यही आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का मार्ग है। इसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य मोहित नहीं होता। हे प्रेत पुत्र अर्जुन, जीवन के अंतिम क्षण में भी इस स्थिति में पहुंचने वाला व्यक्ति भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है। इस अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं? हम सभी की मृत्यु एक दिन निश्चित है, इसीलिए इसके लिए दुखी होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हम सभी केवल एक आत्मा है और आत्मा कभी मरती नहीं। हम केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलते हैं और जिस दिन उस शरीर का कार्य समाप्त होता है, उस दिन हमें उस शरीर को किसी न किसी तरह छोड़ना ही पड़ता है। मृत्यु चाहे किसी की हो, अपनी हो या अपनों की हो, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन आत्मा अजन्मा होने के कारण भूत, भविष्य और वर्तमान में भी रहती है और उसी शरीर की मृत्यु के अनुसार मनुष्य अपने कर्मयोग के अनुसार सुख और दुख भोगने का अवसर प्राप्त करता है। आपने जैसा कर्म किया है वैसा ही आपको फल मिलेगा। इस अध्याय से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या है अपनी इच्छाओं के बारे में बहुत अधिक सोचना। जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं तो उसे पाने की इच्छा और बढ़ जाती है और उसे प्राप्त न कर पाने पर हमें क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध ऐसी चीज़ है जो हमें आँखों होने पर भी अंधा कर देता है और हाथ पैर होने पर भी लंगड़ा बना देता है। आप हमेशा खुद को समस्याओं में घिरा हुआ पाओगे, क्योंकि ये दुनिया आपका ही प्रतिबिंब है। लेकिन यदि हम किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं रखेंगे तो हमारा सपना कैसे पूरा होगा? इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं से आपको बताया है कि सबसे पहले आपको अपने कर्म को पहचानना है। इसका अर्थ है कि आपको वह करना है जो आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। इसके बाद सफलता की आशा और असफलता के डर को मन में रखे बिना अपने कार्य को इस तरह करें जैसे वे कार्य आप नहीं, स्वयं भगवान कर रहे हैं। इस तरह आपका हौसला कभी नहीं टूटेगा। यदि हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें मोह से दूर जाना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपको सुबह जल्दी उठना है तो नींद के मोह को त्यागना होगा। आपको अपने मन को स्थिर करना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने मन को स्थिर नहीं करते तब तक हम शांति प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे अर्जुन अपने मन को स्थिर नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण उनके मन में जरा भी शांति नहीं थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो अपने मन को स्थिर नहीं कर सकता वे भगवान का भक्त भी नहीं हो सकता।